तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। अच्छा, हमारे सामने बड़ी दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें ये होती हैं कि सल्तनत एम्पायर में सबसे पहले कैश सैलरी सेनाओं को किसने देना शुरू की? तो परमानेंट आर्मी सबसे पहले किसने रखी? राजाओं के पास परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। धीरे धीरे जब उनके पास पैसा आया तो उन्होंने परमानेंट आर्मी भी रखनी शुरू कर दी थी। किसने सेना में योग्यता को बढ़ावा दिया? तो सबसे पहले किसने सेना में योग्यता को बढ़ावा दिया? तो किसने फिर से सेना में वंशवाद को बढ़ावा दे दिया। अच्छा, एक चीज़ और सवाल आता है कि सल्तनत काल के बाद, सल्तनत काल कहाँ पे ख़त्म हो गया? कहाँ पर ख़त्म हो गया सल्तनत काल? बहलोल लोदी के बाद। बहलोल लोदी नहीं सॉरी, इब्राहिम लोदी के बाद। इब्राहिम लोदी जब पानीपत की पहली लड़ाई में हार गया, भारत में मुगल एम्पायर की शुरुआत हो गई और सल्तनत एम्पायर जो है भारत में ख़त्म हो गया। तो उसने क्वेश्चन किया है कि सल्तनत के खात्मे के बाद भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया? तो मुगल एम्पायर में कौन सा सिक्का जो था वो सबसे ज़्यादा चलन में था? जो डेली लेन देन की चीज़ें थी उसमें सबसे ज़्यादा चलन में कौन सा सिक्का था? तो यही बात वो तुर्कों के समय में पूछता है। सबसे छोटा सिक्का कौन सा था तो सबसे बड़ा सिक्का कौन सा था? अच्छा, एक सवाल और है, दीनार। दीनार नाम का सिक्का आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में मिलेगा और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मिलेगा। और दीनार जो है किसी खाड़ी अरब देश की करेंसी भी है इस समय। तो दीनार चांदी का सिक्का था, तांबे का, पीतल का सिक्का था कि सोने का सिक्का था? एक चीज़ और आती है कि सिक्कों पर राम और सीता की आकृति किसने खुदवाई? तो देवी लक्ष्मी की आकृति किसने खुदवाई? किसने देवनागरी लिपि में लेख लिखवाए तो किसने संस्कृत भाषा में लेख लिखवाए? अच्छा, उसी तरह से कुछ टाइटल है, जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने टाइटल लिया यामीनुल खिलाफत नासिर अमीरुल मोमिनीन, है ना। अब बोलते इसका मतलब क्या है ये हमें समझ में नहीं आता। दूसरा इसी तरह का टाइटल जो है इल्तुतमिश ने लिया है नासिर अमीरुल मोमिनीन। तो अक्सर हम भूल जाते हैं। अब ये तो हमें याद रहता है कि साहब वो बलबन को नासिरुद्दीन महमूद ने उलुग खां टाइटल दिया, है ना। तो मोहम्मद बिन उल्गू किसके बचपन का नाम था? गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक को प्यार से उल्गू कहता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो ओरिजिनल नाम था बचपन का वो जूना खां था, है ना। रुके रहो। उसी तरह से जैसे कि अब बात आती है कि सल्तनत में सबसे पहले वेलफेयर स्टेट की शुरुआत किसने की? लोगों का भला करने की शुरुआत किसने की? तो सबसे ज़्यादा वेलफेयर पर ध्यान किसने दिया? तो इस तरह की चीज़ें जो हैं मैं आपसे आप डिस्कस करूँगा। मैं कुतुबुद्दीन ऐबक, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक से कहाँ, हमने अलबगीन और सुबुतगीन से शुरू किया था। अलबगीन सुबुतगीन से शुरू करके हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तुगलक तक डिस्कशन कर चुके हैं सारा। अब उसमें आप उनको वन लाइनर क्वेश्चन समझ लें या ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही आपस में मिलते जुलते हैं, जो हमें याद करने में परेशान करते हैं, तो इस सेशन में हम उनकी बात करेंगे। जैसे शुरुआत करें, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइटल हैं बहुत सारे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका ध्यान हमेशा जनता की भलाई पर रहता था, आमतौर पर रॉबिन हुड टाइप का था, इसलिए जनता जो थी उसको दूसरा हातिम भी कहती थी। कुरान का जो उच्चारण है बहुत ही सुरीले स्वर में करता था, इसलिए उसको कुरान ख्वां कहा जाता था। इसके अलावा बहुत ही दानी प्रवृत्ति का था, दान करने का उसको शौक़ था, तो उसको लाख बख्श भी कहा जाता था। अब ये चीज़ें मैंने बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर लिखी हैं। ये एक्चुअली मेरा लेसन प्लान है, आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट ले लीजिए, या इसको मेरे साथ बोलते हुए आप लोग लिख लीजिए। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखी हैं, एक शॉर्ट नोट्स की शक्ल में। ओके। अब महमूद गजनवी को क्या कहते थे? मूर्ति ध्वंजक या बुत शिकन, है ना। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको याद रहती ही हैं, खास करके कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब जो सिलसिला भटकाव का जो शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा। इल्तुतमिश ने टाइटल लिया था नासिर अमीरुल मोमिनीन, यानी कि मुसलमानों का नायक, भारत में मुसलमानों का नायक, ये टाइटल था इसका। फिर बलबन आया, इसे नासिरुद्दीन महमूद ने उलूग खां का टाइटल दिया था। ओके। अब अमीर खुसरो को हिंद का तोता या तूती हिंद कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था और अलाउद्दीन खिलजी ने ही अमीर खुसरो को हिंद का तोता या तूती हिंद टाइटल दिया था। उल्गू कौन था? एक तो मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम उल्गू था, और एक उल्गू कौन था? जलालुद्दीन खिलजी के समय में जलालुद्दीन खिलजी के समय में जो मंगोल हमला हुआ था, उन मंगोल हमलावरों में से कुछ हज़ार सैनिक यहीं पर रह गए थे, जिनका नेता था उल्गू, जिसे बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने अपना दामाद बना लिया था। उनके लिए दिल्ली में कौन सा मोहल्ला बसाया था? मुगरलपुर या मंगोलपुरी। मुगरलपुर या मंगोलपुरी उसको कहते थे। तो उल्गू वो मंगोल हमलावर भी था। उल्गू मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम नहीं, गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक को प्यार से उल्गू भी कहता था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था जूना खां। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में, है ना। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में। इनका टाइटल है महबूब इलाही,
और हज़रत निजामुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। इनका टाइटल है गरीब नवाज़। कई बार आया ये सवाल और मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो आप लोग अपना कोई फार्मूला बना लेना जिससे कि आप भूलें ना। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही और हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़। ओके, नेक्स्ट पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ये थर्ड थे, शाकंबरी कुल के थे, पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ, शाकंबरी कुल के थे पृथ्वीराज चौहान तीसरे थे, ये थर्ड थे। इनका टाइटल है राय पिथौरा। इसी के नाम से दिल्ली में किला भी था राय पिथौरा के नाम से, जिसको तोड़ करके ये कुतुब मीनार और जो उसके आसपास जो मस्जिदें हैं वो बने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो था दूसरा सिकंदर बनना चाह रहा था, पूरी दुनिया को जीतना चाह रहा था, तो इसीलिए उसने टाइटल लिया था दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी या सिकंदर ए सानी। ठीक है, कई सारे नाम मिलते हैं, दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी या सिकंदर सानी। ठीक है, फिर इसने टाइटल लिया था यामिनुल खिलाफत नासिर अमीरुल मोमिनीन। देखिए, इल्तुतमिश ने टाइटल लिया है नासिर अमीरुल मोमिनीन, ये अपने आप को कहता है नासिर अमीरुल मोमिनीन के साथ साथ यामिनुल खिलाफत। तो यामिनुल खिलाफत का मतलब है, कहता है खलीफा का दायां हाथ। यामिनुल खिलाफत माने खलीफा का दायां हाथ और मुसलमानों का नायक। मैं आप लोगों के साथ इसको इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें बोल के चल दूंगा, लिखा तो मैं रहा नहीं हूँ आपको सामने में, केवल ये लिखाया है, तो बाद में साल 1.5 साल बाद 2 साल बाद आप रिवीजन करना चाहें तो इसको फिर से सुन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु कहा गया है और एडवर्ड टॉमस ने उसको कहा क्या है? धनवानों का राजकुमार, और इसे पागल बादशाह भी कहा गया। हालांकि इसको लेकर के विवाद है कि यह पागल था या ज़रूर से ज़्यादा होशियार समझदार था। खैर, मलिक काफूर को 1000 दिनार में ख़रीदा गया था, इसलिए उसका नाम हो गया था 1000 दिनारी। और गयासुद्दीन तुगलक को मंगोल हमलों को नाकाम करने के बाद लोगों ने क्या टाइटल दिया था? गाजी मलिक, है ना, गाजी मलिक। बिलाल बाबर ने जो है कि अपने आप को गाजी अनाउंस किया था किन 2 लड़ाइयों में? किन 2 लड़ाइयों में बाबर ने अपने आप को? खानवा और 4 ही लड़ाइयाँ उसकी, खानवा और चंदेरी। हाँ, पानीपत नहीं, खानवा और चंदेरी। पहली बार खानवा में, फिर चंदेरी में। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुरशास्प। जब ये राजा बना तो ये हो गया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर लोदी वंश का सुल्तान जो था, इसको कविताएं लिखने का शौक़ था। ये फ़ारसी भाषा में गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, है ना। बहुत से कवि शायर जो है ना, जैसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, उनका उपनाम, उर्दू में इसको तखल्लुस कहते हैं शायद। ओके, तो ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। रैयत आला, खिज़र खां जो था, सैयद वंश का राजा था ये, इसने टाइटल लिया था रैयत आला। ठीक है ना, खिज़र खां ने टाइटल लिया था रैयत आला। अगर हम सल्तनत के सुल्तानों के धार्मिक रुझानों की बात करें तो हम क्या पाते हैं? सल्तनत के सुल्तानों के धार्मिक रुझानों की अगर बात करें तो अच्छा, ये चीज़ जो हमने टाइटल्स की बात की है इसको यहीं रह लेते हैं, और जो सल्तनत के जो सुल्तान हैं उनके जो धार्मिक रुझान थे उनकी बात हम नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं। थैंक यू।